Assalamu alaikum, dear student and audience. Welcome back to my YouTube channel, Tahir Naeem Dynamic Chemistry and Motivation. Today topic we discuss about is semiconductor. आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सेमीकंडक्टर. इससे पीछे जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास सिलिकॉन. सिलिकॉन क्या होते हैं और सिलिकॉन में डिफरेंस और इनकी प्रॉपर्टीज़. ओके. और इस लेक्चर को अगर आपने डिटेल में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाएं और लिंक को क्लिक करें और आप इस लेक्चर को देख सकते हैं. ओके. सिलिकॉन्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन अल्टरनेट बॉन्ड होता है और सिलिकॉन के ऊपर इसके साथ क्या होते हैं, हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं. ये क्या हमारे पास पॉलीमर है, ऑर्गेनो सिलिकॉन है. क्या है? ऑर्गेनो सिलिकॉन. ओके. इन कंपाउंड का हम क्या नाम देते हैं? सिलिकॉन्स का नाम देते हैं. और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हो सकता है आपके पास, इराइल हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है. और ये नॉन पोलर होता है. नॉन पोलर ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स का नाम देते हैं. ओके. इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस आप डिटेल में जाके डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और लेक्चर देख लें. आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर. जैसा कि आपको याद है हम ग्रुप 4 को डिस्कस कर रहे हैं. उसके अंदर हमने ग्रुप 4 के बारे में कहा था. इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इस ग्रुप के अंदर. इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या है? कार्बन है, वो नॉन मेटल है. सिलिकॉन और जर्मीनियम हमने कहा था ये क्या हमारे पास मेटलाइज या सेमीकंडक्टर हमने कहा था. और टिन और लेड हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या है? ये प्योर मेटल्स हैं. ओके. मेटल में फॉर्म चल जाता है. जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम उस तरह के तो नहीं है, लेकिन ये मेटालिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, इसको हाफ कंडक्टर का नाम भी देते हैं. ऐसे कंडक्टर, ऐसा एलिमेंट जिसकी जो है ना कंडक्टेंस क्या हो, वेरिएबल हो, या रेजिस्टेंस. क्योंकि दैट मटेरियल विच हैव अ वेरिएबल कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर. ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टेंस क्या हो, शॉर्ट वे के अंदर हम कहते हैं जिसकी कंडक्टेंस क्या वेरी हो, जिसकी कंडक्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हो. उस मटेरियल को हम क्या नाम देंगे? सेमीकंडक्टर का नाम देंगे. और या अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डिफरेंट हो. डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट के केस में डिफरेंट रेजिस्टेंस हो अंडर डिफरेंट कंडीशन इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर. और या a substance which has electrical conductivity between conductor and insulator. ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टेंस क्या हो, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में हो, मिडल के. जिस तरह कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर क्या होता है? जो इजीली करंट को क्या करता है? फ्लो करवाता है. हीट का, कंडक्टेंस का एक अच्छा वे होता है. और इंसुलेटर क्या होते हैं? जो बैड वे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं हो सकती. और उसका मिडिल जो वे होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं. और इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर हैं, कितने मटेरियल से बना होता है? दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं. एक होता है हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर. तो हम यहाँ पे सिलिकॉन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में क्या आ जाता है आपके पास? सिलिकॉन, जर्मीनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ईटीसी वगैरह ये आ जाते हैं. और कंपाउंड कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो सेमीकंडक्टर है उसमें सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, सल्फाइड हो गए, कैडमियम सल्फाइड्स हो गए, उसके अलावा आगे पास आर्सेनिक एंटीमोनाइड्स हो गए. ये सारे आपके पास क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर. ओके. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर. इंटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? Intrinsic semiconductor, the pure form of a semiconductor is known as the intrinsic semiconductor. For example, कि कैसे हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर, सपोज हमारे पास क्या एक मटेरियल है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन. ओके. यहाँ पे भी सिलिकॉन और यहाँ पे भी क्या है? ये सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन, सिलिकॉन. ठीक हो गया. अब क्या है? ये हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर, इसके अंदर और कोई मटेरियल नहीं है. इसके अंदर और
कोई मटेरियल नहीं, सिलिकॉन है, इसकी चारों साइड पे क्या है, सिलिकॉन लगे हुए, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की हुई। तो ये वाला जो कंडक्टर है इसे हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन, अब यहाँ पे हम इस एक एलिमेंट, ये जो सिलिकॉन है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं किसके साथ, सपोज अगर हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं फास्फोरस के साथ। अब हमने इसके अंदर क्या कर दी, इम्प्योरिटी जनरेट करवा दी। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के लास्ट शेल के अंदर क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस में कितने होते हैं 5। अब इसके अंदर क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या कराएगा, इसको कंडक्टेंस करवाएगा, इसकी कंडक्टिविटी एबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन था उसकी निस्बत इसकी कंडक्टेंस और बढ़ जाएगी। अब सिलिकॉन कैसे हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, ये एक हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सिलिकॉन है, एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये आइडियल फॉर्म के अंदर ये क्या है, इसके यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन क्या टेट्राहेड्रल है, 4 बॉन्ड बनाए हुए, ये वाला बॉन्ड है हमारे पास, एक ये बॉन्ड है, ठीक हो गया, ओके। और ये क्या हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये आइडियल कंडीशन के अंदर। लेकिन ये इस तरह का बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि जब हम रूम टेम्परेचर पे, ये हमारे पास क्या है कंडक्टेंस हम इसकी देख रहे हैं, तो क्या है रूम टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या होगा, अपनी जगह को चेंज करके थोड़ा साइड पे बेंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल। अब यहाँ पे क्या हो गया, होल जनरेट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसके अंदर क्या हो गई है, अब क्या हो गया, ये सिलिकॉन क्या हमारे पास एक कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, मतलब ना तो एक अच्छा कंडक्टर है और ना ये एक बैड कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम लगा दिया, इसके पास क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ से भी सिलिकॉन और ऊपर भी सिलिकॉन, सिलिकॉन तो 4 हमारे पास हैं, एक सिलिकॉन ये आ गया, ओके। अब क्या होगा, सिलिकॉन के पास, एल्यूमिनियम के पास क्या है, होल है, क्योंकि इसके पास 4th इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बेंड करवाएगा, एल्यूमिनियम की तरफ बेंड करा देगा। तो क्या होगा, यहाँ से मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, होल जनरेट होंगे। होल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी, और ये क्या होंगे, एक अच्छे कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, ओके। अब हमारे पास क्या है, हाउ करंट पास थ्रू अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में किस तरह करंट फ्लो करता है, ये हमारे पास एक डायग्राम है, देखें। इस डायग्राम के अंदर देखें कितने सिलिकॉन है, काउंट करें, ये हमारे पास 4 सिलिकॉन ये हो गए और 5 सिलिकॉन, और इसके अंदर और काउंट करें कि इसके अंदर होल कितने नजर आ रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर है ये आपके पास होल है, और ये जो ब्लैक है ये डॉट, ये क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है। कितने होल हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 ये इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या है हमारे पास कंडक्टेंस शो कराएंगे। अब क्या है हमारे पास, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिलिकॉन को यहाँ से रिलीज करेंगे यहाँ से, और सिलिकॉन के ऊपर क्या होगा, होल जनरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। और जैसे हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास करंट को जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक वही हमारे पास वही स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास एक मैक्सिमम जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन है ये किसकी सेंस में जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, और जो होल है पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम कहते हैं वो किसके ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल। इस तरफ करंट का क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो कंडक्टर था, सेमी कंडक्टर था, ये क्या होगा, एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। अगर यहाँ पे, ये तो सिलिकॉन का केस, अगर यहाँ पे हमारे पास होता है सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जितने यहाँ पे सिलिकॉन कितने थे, 20 थे, तो सोडियम अगर 20 होते, यहाँ पे 20 फ्री इलेक्ट्रॉन होते, तो उसकी कंडक्टेंस और ज्यादा होनी थी। इट्स मीन जो सिलिकॉन है इसकी कंडक्टेंस मेटल की निस्बत क्या है, लेस है, ठीक हो गया। कितने टाइम, 1/4 टाइम है, ठीक हो गया। और जो आपके पास मेटल होता है उसकी 1/20 टाइम होती है, ये क्या है, 1/4 टाइम।
ओके, नेक्स्ट ये था हमारे पास कंडक्टेंस। ये हमारे पास क्या है, पी एन जंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जैसे ऊपर से सनलाइट सोर्स हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, सनलाइट लाइट पड़ी इसके ऊपर, जैसे लाइट पड़ेगी ये क्या होगा, एक्साइट होगा, सिलिकॉन का कंडक्टर है सपोज हमारे पास, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और होल जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा और करंट क्या होगा, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सेमी कंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं। एक टर्म हमारे पास पी एन जंक्शन, इसके अंदर थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ आपको इसका। पी एन जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो सेमीकंडक्टर कंबाइंड हो तो उनके दरमियान एक क्या बन जाता है, जंक्शन। ओके, अ सेमीकंडक्टर और दो सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर्म्ड एट बाउंड्री बिटवीन अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अ पीएन जंक्शन इज अ बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर के दरमियान की जो बाउंड्री होती है उसे हम पीएन जंक्शन का नाम देते हैं। P type and N type inside single crystal of semiconductor. P side contain an excess of an hole, जिसके पास क्या होता है, एक्सेस होल होते हैं, और N साइड में क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके एग्जांपल कैसे है कि हमारे पास यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर है, किसका, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, हमने सिलिकॉन को रिप्लेस किया ना एल्यूमिनियम के साथ, ठीक हो गया, एक सेमीकंडक्टर बना दिया, सिलिकॉन और सिलिकॉन। ओके, और एक और हमारे पास सेमीकंडक्टर है, किसका, फास्फोरस का, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे, सिलिकॉन एंड, और फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक हो गया। अब फास्फोरस के पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अब इसके पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इसके पास क्या, होल है। ओके, अब फास्फोरस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, किसको, एल्यूमिनियम को। जब ये एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एल्यूमिनियम का ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और जो आपके पास फास्फोरस का सेमीकंडक्टर है इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। और इस तरह आपके पास किसके पास क्या था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, पी से फास्फोरस के सेमीकंडक्टर के पास, तो इसे हम क्या नाम देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। और एल्यूमिनियम का जो हमारे पास सेमीकंडक्टर था ये क्या है, ट्राइवेलेंट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, और इसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसके पास होल था, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस होल को फिल कर गया, और इस सेमीकंडक्टर को हम क्या नाम देंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जिसके पास होल होंगे उसे पी टाइप, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। ओके, सो दैट इज आर पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये वाला जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, होल की तरफ जाएंगे, होल कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जाएंगे, और दरमियान में आपके पास बैरियर बन जाएगी जिसे हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या डिप्लेशन रीजन। और ये वाला रीजन जो है, ये वाला आपके पास जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन का हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन। क्या नाम देते हैं, पी एन जंक्शन या पी एन पी जंक्शन या एन पी एन जंक्शन, ठीक हो गया। और इसको हम यूज़ करते हैं, इसको डायोड का नाम भी देते हैं एन पी एन जंक्शन। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ करते हैं। और इस ट्रांजिस्टर ये हमारे पास आगे फर्दर हम फिजिक्स के अंदर जब जाएंगे, इस ट्रांजिस्टर का केस आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको गेट्स, ये आपके पास नैंड गेट, आर गेट्स बनाने के लिए छोटी क्लासेस में हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसमें बनाने के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है ट्रांजिस्टर, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम यूज़ करते हैं, सर्किट्स हो गए, मोबाइल, कैलकुलेटर वगैरह में हम क्या करते हैं, टीवी रिमोट के अंदर एलसीडीज में यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर। ओके, सो दैट इज आर पी एन जंक्शन, ठीक हो गया।
और ये क्या है आपके पास, ये क्या आपके पास होल किस में जाएंगे, एन टाइप के पास, और इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, पी टाइप के पास जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है और इनका यूज क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, वो क्या है हमारे पास, हीट का इफेक्ट। व्हेन मेटल इज हीटेड इट्स कंडक्टिविटी डिक्रीज। मेटल को जब हीट करते हैं उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं हीट देंगे तो उनके अंदर क्या होगी, रिटार्डेशन होगी, कुलियन होगी, और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे और उनके जो है ना फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इजी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। बट जब सेमीकंडक्टर की बात आएगी तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे हम उसको हीट देंगे, देखें आपके पास फ्री, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास था ये वाला। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे फ्री होल बनना स्टार्ट होंगे, जितने होल ज्यादा बनेंगे उतना वो अच्छा कंडक्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखिए, तो इस वजह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है ये उसके अंदर अपोजिट प्रोसेस होता है मेटल और सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज, दे आर बिटर कंडक्टर देन इंसुलेटर, और इंसुलेटर की ये क्या होता है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, दस देयर नेम मीन्स हाफ कंडक्टर, यही वजह से हम हाफ कंडक्टर का नाम देते हैं। ठीक हो गया, हाफ कंडक्टर और हाफ इंसुलेटर मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ग्रेटर इंटेंसिटी, जैसे लाइट ज्यादा पड़ी इसकी क्या ग्रेटर कंडक्टिविटी, लाइट बढ़ी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इस वजह से हम इसको यूज किया, इसमें यूज करते हैं सोलर प्लेट्स के अंदर यूज करते हैं। सोलर प्लेट के अंदर आपके पास सिलिकॉन चिप लगी होती है जो क्या करती है, आपके पास प्लेट को चार्ज करती है। जब आपके पास सोलर लाइट ज़्यादा आ रही होती है तो वो आपके पास एक्सेस चार्ज हो जाती है बैटरी, और उसकी टाइमिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमीकंडक्टर डू नॉट कैरी करंट मोर एफिशिएंटली लाइक मेटल, जिस तरह मेटल करंट कैरी करती है उसी तरह सेमीकंडक्टर कैरी नहीं करती। ठीक है, हाउएवर व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का, देयर इलेक्ट्रॉन बिकम लेस टाइटली, इलेक्ट्रॉन इनके लेस टाइटली हैं, एंड बाउंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये अच्छी तरह कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंस देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज with heat and light, therefore these are used in a photoelectric cell, and ये वजह से हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी वगैरह में यूज करते हैं। ठीक हो गया, चार्जेबल बैटरीज होती हैं, उसको आप धूप में रखें तो बैटरी चार्ज हो जाती है, क्यों, सिलिकॉन है तो उनके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, होल जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। सेमीकंडक्टर कैन बी जॉइंट टू अदर सेमीकंडक्टर, वो पीएन जंक्शन वाली बात हो गई, अदर सेमीकंडक्टर या मेटल, the junction between two metal can be properly conduct electricity, thus these are used in a transistor, जिसे हम पीएन जंक्शन या पीएनपी या एनपीएन जंक्शन का नाम भी देते हैं। ट्रांजिस्टर आर मच स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ओल्ड फैशन्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब थी, जिस तरह पहले जो टीवी आया था, वीसीआर आया था, उसका साइज बहुत बड़ा था। आज की टीवी देखें बहुत छोटे होंगे, मोबाइल देख लें, कंप्यूटर देख लें, पहला कंप्यूटर बहुत पूरा रूम में आ जाता था, आज आपके टैब के फॉर्म में आपके पास है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, जैसे वक्त के साथ साथ इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। These are greatly used in radio, television, computer and calculator, ये ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं। So that is the properties and uses of a semiconductor. Okay students, आज की क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा वो था हमारे पास सेमीकंडक्टर, उसके हमने क्या सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक हो गया, कितने उसके मटेरियल्स क्या हैं, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पीएन जंक्शन क्या है, ठीक हो गया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को। अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज़ आपको और बता दूं कि कार्बन का हमने कहा था हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल है और इसके अंदर जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमंड के केस के अंदर देख लें तो वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, इजीली वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते। जो सिलिकॉन का आइटम है इसका साइज बड़ा होता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसमें से इजीली एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है और डी ऑर्बिटल की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास कंडक्टर है स्लाइटली। ठीक हो गया, फुल कंडक्टर नहीं है, स्लाइटली हाफ कंडक्टर।